अमिताभ बच्चन ने सिखों की शलाघा करते हुए कहा है कि सिख्स आर लेजेंडरी, सिखों की सेवा को सलाम है। श्री अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने इस कोविड केयर के लिए 2 करोड़ रुपया उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। अमिताभ बच्चन का कहना यह है कि पैसे की बिल्कुल भी परवाह ना करियो, सगों कोरोना के मरीजों की जान बचाने वास्ते अपनी सेवा जारी रखियो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने वास्ते उन्होंने हर तरह की सहूलत देने के लिए सेवा लगातार जारी है। इसे दे दौरान इस कमेटी के वलों ऑक्सीजन ते लंगर मुहैया करवाने वास्ते हर कोशिश की जा रही है। इस सब तो बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम उत्ते स्थापित गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब के भाई लखी शाह वणजारा हाल दे विच कोविड के मरीजों की केयर करने के लिए उन्होंने देखभाल करने वास्ते उन्होंने इलाज करने के लिए एक कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है। तो कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के वलों ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस कोविड केयर सेंटर को कल तो सारे कोविड मरीजों के वास्ते खोल दिता जाएगा। इस संबंधी किसी के कोलों कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। कोई भी मरीज किसी भी तरह नाल इत्थे आ सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी। इसे दे दौरान जदों कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों एक आरजी तौर पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, उत्थे ही दिल्ली की सरकार भी हर संभव मदद देने का भरोसा दे रही है, उसके वलों भी यतन किए जा रहे हैं। इसे दे दौरान इस कोविड केयर सेंटर को दिल्ली के एक वड्डे ते विशेष हस्पताल के नाल भी कनैक्ट किया गया है। उत्थे ही बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन के वलों भी इस कोविड केयर सेंटर के वास्ते मदद का हाथ अगे बढ़ाया गया है और कोरोना के मरीजों के इलाज वास्ते 2 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। अमिताभ बच्चन का कहना यह है कि पैसे की बिल्कुल भी परवाह ना करियो, सगों कोरोना के मरीजों की जान बचाने वास्ते अपनी सेवा जारी रखियो। मनजिंदर सिंह सिरसा के नाल फोन उत्ते गलबात करते हुए अमिताभ बच्चन ने सिखों की शलाघा करते हुए कहा है कि सिख्स आर लेजेंडरी, सिखों की सेवा को सलाम है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंस सर्विस भी फ्री सर्विस प्रोवाइड होगी। हर तरह की फैसिलिटी का इंतजाम किया गया है। डॉक्टर नर्सेस के लिए रहने से लेके उनकी केयर करने का और पेशेंट्स की केयर करने का, खाने पीने से लेके हर चीज़ का इंतजाम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करेगी। मैं इसके साथ ही विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है, जिसके कारण ये फैसिलिटी 10 दिन के अंदर हमने तैयार की। और सेकेंड फेज में हम गुरुद्वारा बाला साहिब स्थित अपने हॉस्पिटल, उसका भी हमने काम वॉर लेवल पे शुरू कर दिया है। सेकंड फेज में हम फैसिलिटी वहां पे शुरू करेंगे। इस मौके पे मैं जरूर धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने इस मानवता के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट आया है और उसके लिए जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है, इस कोविड केयर के लिए 2 करोड़ रुपया उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, दैट सिख्स आर ट्रू लेजेंड्स, और मैं सिखों की सेवा को सलाम करता हूं, ये जो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार भी, उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जहां ये अमाउंट भी दिया, वहां रात दिन इसकी चिंता भी करते थे कि कब तक ये ऑपरेशन होगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे लिए जो कंसंट्रेटर्स हैं, उसके लिए भी उन्होंने बहुत मुशक्क़त की और यूरोप से उन्होंने हमें वो भी मंगवा के देने की बात कही, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सभी उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो रात दिन इसमें लगे हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो इन्हीं कंसंट्रेटर को काला बाजारी कर कर बेच रहे हैं, जो लोगों की जानों की कीमत वसूल रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं देश के अंदर जो मानवता की सेवा में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों को और कहना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ी जंग है, हमें मिलकर इसको लड़ना है। हम सब लोगों का सहयोग करें, और ये जो काला बाजारी लोग कर रहे हैं, कृपया करके वो लोगों की जानों के साथ इस तरह से ना खेलें। तो मैं उम्मीद करता हूं इस जगह से गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा रहेगी। यहाँ पे जो पेशेंट आएगा उसको दवा तो मिलेगी, लेकिन दुआ भी मिलेगी, दवा के साथ साथ दुआ भी मिलेगी। और गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये बहुत बड़ा स्थान है।
गुरु साहब की उनके ऊपर विशेष कृपा होगी। और मैं ये जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मानसिक तौर पर जो मरीज यहाँ पे आके इलाज कराने आएगा वो आधा वैसे ही तंदुरुस्त हो जाएगा यहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर और गुरु साहब की कृपा के कारण। मैं कल से 300 बेड हम कल से शुरू करेंगे, 300 बेड हम कल से शुरू करेंगे। 100 बेड जो है हम 2 दिन के अंदर, क्योंकि अब हमने दिल्ली सरकार का मैं धन्यवाद फिर से करूं, दिल्ली सरकार ने ये इंश्योर किया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला है और आप 400 बेड तैयार करो, हम 400 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम कल से जो है 300 बेड शुरू करेंगे और 100 बेड जो है विद इन द स्पैन ऑफ 2 डेज हम बाकी भी अरेंज करके सारे कंप्लीट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ, बैकअप के साथ ये फैसिलिटी जो है कल से शुरू होगी। तो जो काला बाजार में सामान पकड़ा जा रहा है उसके लिए दिल्ली सरकार का कुछ बात होगी, यहाँ भी आपको डोनेट करना चाहिए उसके लिए? वैसे तो हम चाहेंगे नहीं कि ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों का सामान हमारे गुरुद्वारे में आए, इसलिए हमें ऐसी चीजें चाहिए नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, ये घटिया मानसिकता के लोगों का सामान उन्हीं के घरों में जाके आग लग के खत्म हो, में हमें नहीं वो चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस कोविड केयर सेंटर के नोडल ऑफिसर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सरदार हरमीत सिंह जी, वो भी आपको कल की जानकारी सारी देंगे। कार्ड देना जैसा कि आपको बताया कि कल से ये कोविड केयर सेंटर ऑपरेशनल किया जा रहा है और जहां हम धन्यवाद कर रहे हैं दिल्ली की सरकार का, जिन्होंने इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी बहुत मदद की है। ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वालों को उन्होंने साथ में यहाँ पर नोडल ऑफिसर बनाया। हमारा साथ में यहाँ के जो डीएम हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और ये जो प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है, जो ये कोविड केयर सेंटर शुरू होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिल्ली की संगत का है। और संगत के साथ साथ जिस तरीके से हमें अलग अलग संस्थाओं से अलग अलग वॉलंटियर्स की जो सेवा आ रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि लोगों के बीच में खास तौर पे मैं कह सकता हूं कि हमारे सिख समाज के अंदर जिस तरीके से सेवा भावना है, लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ले ली है कि सुबह के समय फ्रूट की सेवा किसी संस्था ने ले ली है, शाम के वक्त ड्राई फ्रूट की सेवा किसी ने ली है, दोपहर के वक्त चाय की किसी ने ली है। सो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली के संगत का बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला और सहयोग हमेशा रहा है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते कि उन सभी मानवता को प्यार करने वाले, मानवता की रक्षा करने वाले लोगों का, जिन्होंने कंसंट्रेटर्स के रूप में, वेंटिलेटर्स के रूप में आज हमें ऑफर्स आनी शुरू हुई हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हमें ऑफर शुरू हुई है, सिलेंडर्स जो ऑक्सीजन के देने के लिए। मैं समझता हूं कि जो एक एक सांस को बचाने का काम दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी करने जा रही है, उसमें जो भी सहयोगी बन रहा है हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। जो टेक्निकल स्टाफ है, जैसे डॉक्टर, अभी सरकार का सर्कुलर है कि एमडी में फाइनल ईयर के लोग हैं जो डॉक्टर हैं, उनको भी उनको डेप्यूट किया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ जो नर्सिंग का ट्रेनिंग पीरियड में है, तो वो भी आपके पास रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वैसे नहीं हो रहा? देखो ये जिस वक्त देश पे आपदा पड़ती है तो हर बंदे को इन्वॉल्व किया जाता है जिसको जिस चीज़ की नॉलेज हो, और ये सरकार की अपनी जिम्मेवारी है कि किसको भी उन्होंने भेजना है वो जिम्मेवार लोगों को भेजेंगे, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। मगर सारे डॉक्टर्स की जिम्मेवारी और सारा देखने का वो दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर लिया। मैं इसके साथ ही वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन WPO के सरदार विक्रमजीत सिंह सानी साहब का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस फैसिलिटी के लिए हमें 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो सरदार विक्रमजीत सिंह सानी, जो कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उन्होंने उनके चेयरमैन सरदार विक्रमजीत सानी की तरफ से भी 200 कंसंट्रेटर जो हैं इस फैसिलिटी के लिए आए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। देश विदेशों में बैठे हमारे साथी, देश विदेशों में बैठे हमारे साथी जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है, न्यूयॉर्क से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से हमें कॉन्सनट्रेटर भेजने के लिए, मैं उन सबका हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सरदार हरमीत सिंह, डॉक्टर हरमीत सिंह जी रेहान साहब, जो कि वॉलंटियर के रूप में हमारे को इस इंस्टीट्यूट को चलाने में हमारा सहयोग दे रहे हैं पहले दिन से, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भुल्लर साहब का, हमारे सभी मेंबर साहिबानों का, सरदार औलख साहब का, जो हमारे काम में सहयोगी हैं, उनका धन्यवाद।